हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर सेट्स, जो कि +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। और थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है तो बच्चों को थोड़ा सा अलग लगता है ये, और समझने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वीडियो हम लेके आए हैं सेट्स को। इसमें हम डिस्कस करेंगे। आज करेंगे हम इंट्रोडक्शन और समझेंगे कि सेट क्या होता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेट से। तो व्हाट इज अ सेट? सेट क्या है? बेसिकली सेट हमारे पास एक कलेक्शन है। सेट इज अ कलेक्शन किसका? ऑफ अ वेल डिफाइंड डाटा। एक कोई भी डाटा हमारे पास गिवन है, कोई भी हमारे पास एक डेटा प्रोवाइड किया गया है, तो उसका हमें एक कलेक्शन जो हम बनाते हैं, जो लिखते हैं, दैट इज सेट। लाइक मैं बोल दूं कि डाटा है या ग्रुप है, लाइक ग्रुप ऑफ वाउल्स, ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो उसको हम जब लिखेंगे तो दैट इज सेट। उसको हम क्या बोलेंगे? जो कलेक्शन ऑफ वाउल्स है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज अ सेट बेसिकली। ठीक है, तो सेट को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से। कैपिटल अल्फाबेट्स जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, आर, लाइक क्यू, ऐसे एटसेट्रा। ठीक है, तो कैपिटल अल्फाबेट से हम क्या करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेट क्या है? हमारे पास सिंपली एक कलेक्शन है। जैसे मैं बोल दूं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब पहले 5 जो नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं, जो है कौन सी हैं? नेचुरल नंबर कौन से हैं हमारे? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑलमोस्ट इंफिनिटी तक जो जाते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5। दीज आर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इनका जो कलेक्शन है, दिस इज अ सेट। बट सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब यहाँ पे हमने ये ऐसे ले लिया तो ये तो कलेक्शन हो गया। तो इस कलेक्शन को क्योंकि हमने एक डिफरेंट नेम दिया है, तो उसकी एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। तो सेट को हम रिप्रेजेंट कर दें विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को हम यूज करेंगे से दिस, ये है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। तो ये अब हमारे पास क्या बन गया? सेट। तो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। कोई भी डाटा हमारे पास गिवन है, आइदर वो मैं बोल दूं कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, कलेक्शन ऑफ या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? वो एक जो कलेक्शन हो गया उसको हम क्या नाम देंगे? सेट का नाम देंगे। और यहाँ पे अब जो ये हमारे पास जिस डाटा का हमने कलेक्शन बनाया है, तो ये डाटा, अब ये कितने हमारे पास जो नंबर्स आ गए? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स है। तो दीज आर मेंबर्स या एलिमेंट। दीज आर मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो सेट को से कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसको मैंने नाम दे दिया कि ए मेरे पास एक सेट है, दैट इज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो ये हमने क्या दे दिया? ये सेट बन गया, कर्ली ब्रैकेट में हमने रिप्रेजेंट किया। अब जो नेचुरल नंबर हमने इसके अंदर डाले, तो टोटल कितने नेचुरल नंबर डाले? 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये 5 क्या हो गए हमारे पास? मेंबर ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ सेट। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं या नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं ऑफ अ सेट, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट यानी
एलिमेंट कौन से हैं, जो उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने डाटा रखा है, तो हर एक इंडिविजुअल मिलके क्या करेगा, एक मेंबर का काम करेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 हमने क्या लिए, यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं, 5 मेंबर हैं किस सेट के, ए सेट के, जो कि सेट है ऑफ नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो 5 हमारे पास आ गए, ये क्या है, मेंबर हैं इस सेट के या एलिमेंट इस सेट के। अब टोटल कितने हैं ये हमारे पास 5, तो इस सेट का ऑर्डर कितना हो गया 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट। और ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो ये एक सेट था, तो ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, दिस एन रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ सेट। कौन सा सेट, ये सेट ए, तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो हमें क्या देगा, उसका ऑर्डर। तो यहाँ पे ए सेट में कितने एलिमेंट है 5, तो ऑर्डर ऑफ सेट कितना हो गया 5। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल दूं सेट ऑफ होल नंबर्स, तो पहली चीज तो हमें क्या करना है, सेट का पता होना चाहिए कि सेट क्या है। बहुत ज्यादा डिफरेंट, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है, जस्ट अ कलेक्शन। उस कलेक्शन का हमने क्या कर दिया, एक सिंपल सा एक अलग सा वे ढूंढ लिया उसको रिप्रेजेंट करने का, दैट इज सेट। ठीक है, तो सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल अल्फाबेट से। कुछ हमारे पास सेट्स होते हैं, जैसे कुछ कलेक्शंस हमारे पास है, तो उनका जब हम सेट बनाते हैं तो उनकी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, कि नेचुरल नंबर का जो सेट होगा क्या होगा, कैपिटल एन। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल आर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑफ होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स जेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जेड पॉजिटिव से हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कलेक्शन ऐसे हैं, कुछ पार्टिकुलर की हाँ उनके हमने क्या कर दिया, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे दी कि नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल को हम क्यू से करेंगे, होल को हम डब्ल्यू से करेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसको हम हमेशा हम क्या करेंगे, कैपिटल जो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी एटसेट्रा, इनसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और कलेक्शन ऑफ जो हमारे पास क्या है, डाटा क्या है, एक सेट है। और सेट को इन जो हमारे पास, इसको हम किसके अंदर रखेंगे, डाटा को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ये कर्ली ब्रैकेट है, अंदर जो आएंगे हमारे पास वो क्या है, एलिमेंट्स। ठीक है, और फिर है हमारे पास ऑर्डर ऑफ सेट। तो ऑर्डर ऑफ सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, से हमारे पास ए कोई सेट है तो ऑर्डर ऑफ सेट एन, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से ए है, तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये आपको ध्यान में रखना है इन अ सेट। तो ये तो है हमारे पास सेट की, एक सेट होता क्या है। अब है हमारे पास टाइप ऑफ सेट, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा, डिपेंडिंग अपॉन द कलेक्शन ऑफ डाटा, हमारे पास अलग अलग टाइप के हमने क्या बना दिए, सेट बना दिए। तो फर्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा है, जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ सेट क्या हो, फाइनाइट हो, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जो सेट है वो क्या हो, फाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या, फाइनाइट हो। हमें पता है कि भाई हमारा जो सेट है चाहे वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, लेकिन हमें पता है कि एग्जैक्टली इसके अंदर कितने नंबर आएंगे। जैसे मैं कह दूं अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। अब देखो 1 से लेके 1000 तक के हमने लिखे, लेकिन हमें पता है कि भाई 1 से 1000 तक हमें लोअर लिमिट भी पता है, हमें अपर लिमिट भी पता है। तो सच सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट, जिसके अंदर हमें पता है कि टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ऑफ सेट लिखूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1000, क्योंकि 1000 आने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास सेट का हमें ऑर्डर पता है कि कितना, एक फाइनाइट ऑर्डर पता है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर आने वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। अब हमें पता है कि भाई होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो 0 1 2 3 4 अप टू 10 तक जाएगा। तो अब हमें पता है कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 0 से, क्योंकि फर्स्ट
10 की बात की है तो 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 9 तक जाएगा, सॉरी 9 तक जाएगा, क्योंकि 10 की बात की तो 0 इंक्लूड करेंगे तो क्या आएगा, 9 तक 10 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास कि इसके अंदर हमें पता है कि कितने आएंगे, 10 एलिमेंट्स आएंगे, तो फाइनाइट सेट। सेट ऑफ वाउल्स, अब हमें पता है कि हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, उसमें 5 वाउल होते हैं, ए ई आई ओ यू। हमें पता है कि भी 5 वाउल्स होते हैं, तो सेट ऑफ वाउल्स भी क्या हो गया हमारे पास, फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हमें पता है भी 5 वाउल्स हैं तो वही आएंगे। ठीक है, तो जब हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे हमारे सेट के अंदर, एग्जैक्ट पता है उसका, तो वो क्या है हमारे पास, फाइनाइट सेट। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ सेट फाइनाइट होना चाहिए। हमें पता है 5 आएंगे, 10 आएंगे, 100 आएंगे, 1000 आएंगे, लाख आएंगे, कितने भी आए, लेकिन हमें पक्का पता है कि कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक हमारा सेट जा रहा है। ठीक है, दैट इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कौन सा है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट जब ऑर्डर ऑफ सेट कितने कैसा हो, अब इससे उल्टा हो गया, ऑर्डर ऑफ सेट कैसा हो, इनफाइनाइट हो, आइदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट और बोथ आर अननोन। अब क्या है, या तो लोअर लिमिट हमें नहीं पता कि हमारा सेट कहां से स्टार्ट हो रहा है, या हमें ये नहीं पता कि, ये तो पता है कि भाई वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, बट ये नहीं पता कि अपर लिमिट क्या कहां तक वो जा रहा है, या हमें दोनों ही नहीं पता कि कहां से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है। तो ऐसे सेट को हम क्या बोल लेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे मैं बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अभी देखो पीछे मैंने बोला था सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, अब मेरे को पता था कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी मेरे को लोअर लिमिट पता थी। अब मैंने बोला था फर्स्ट 5 दैट मींस 5 तक जाएंगे, तो अपर लिमिट भी पता थी। तो जब दोनों लिमिट पता है तब हमने क्या बोला उसको, फाइनाइट सेट, जिसमें हमें पता था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं। बट यहाँ पे अब देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास एक सेट है n, तो उसमें हमें पता है कि स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से, तो 1 2 3 4, लेकिन हमें तो मतलब अपर तो इन्फिनिटी तक जाएगा, हमें नहीं पता भी कहां तक एग्जैक्टली कहां तक जाना है। तो इन्फिनिटी क्या है, एक ऐसी टर्म जिसका हमें पता ही नहीं एक्चुअली वैल्यू कितनी है उसकी, नॉट डिफाइंड टर्म है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जब हमारे पास सेट ऐसा हो कि जिसके अंदर हमें या तो जो सारे के जो हमें लोअर लिमिट है वो पता है, अपर लिमिट नहीं पता है, या हमें लोअर लिमिट नहीं पता अपर लिमिट पता है, या हमें जैसे मैं बोल दूं दोनों ही लिमिट नहीं पता। जैसे एक मैं बोल दूं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स हमें पता है, जो नेगेटिव इंटीजर्स उसको z माइनस से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो नेगेटिव इंटीजर्स तो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो जाएंगे, कहां तक, अब इसको कहां तक जाएगा, ये 0 तक। अब हमें पता है अपर लिमिट तो 0 तक जाएगा, बट कहां से स्टार्ट होके जाएगा, भी जो नेगेटिव इंटीजर्स तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में ये क्या है, हमें लोअर लिमिट नहीं पता अपर लिमिट पता है। अब दोनों वाला जैसे मैं बोल दूं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव रेशनल इरेशनल सब कुछ किस में आता है, रियल नंबर के अंदर आता है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो जाएंगे सारे के सारे क्या है हमारे पास, सेट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमें दोनों ही जो लिमिट्स है वो नहीं पता, तो इनफाइनाइट सेट कौन सा है, जिसमें ऑर्डर ऑफ सेट इनफाइनाइट हो, दैट मींस या तो हमें लोअर लिमिट नहीं पता, या तो हमें अपर लिमिट नहीं पता सेट की, या फिर दोनों ही नहीं पता। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं पता कि एक्चुअली कितने आने वाले हमारे सेट के अंदर, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिर है हमारे पास एम्प्टी सेट। नेक्स्ट जो टाइप आएगा वो क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट। एम्प्टी या नल सेट भी बोल देते हैं इसको, और इसकी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 5।
इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, कंटेन्स नो एलिमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया कि मेरे पास एक सेट है ए और ऐसे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे ये नहीं कि इसमें जीरो कोई एलिमेंट नहीं, जीरो इटसेल्फ एन एलिमेंट, हमारे पास क्या जीरो भी खुद में एक एलिमेंट है, तो ऐसे नहीं लिखना। एम्प्टी सेट कौन सा होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है, कोई एलिमेंट ना उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट या नल सेट। फोर्थ है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगल यानी एक, जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो, चाहे वो एलिमेंट जीरो ही क्यों ना हो, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो रैशनल नंबर है, कैसा भी है, जस्ट एक एलिमेंट है हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। जैसे भी बी कोई सेट है हमारे पास ये वाला, सी कोई सेट है ये वाला, डी कोई सेट है ये वाला, ई कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट सेट ऑफ कंटेनिंग एलिमेंट 1/2, ठीक है। तो ऐसे चाहे हमारे पास मतलब कोई कैसा भी एलिमेंट है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो जीरो है, या फिर वो रेशनल नंबर है, वो कोई अल्फाबेट है, लेकिन एलिमेंट एक ही होना चाहिए। एलिमेंट अभी मैंने बताया जो अंदर, जैसे ये मैंने लिखे थे ए बी सी, ये वाले अंदर ये क्या है, एलिमेंट्स है, मेंबर भी बोल देते हैं, मेंबर ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो दिस इज सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, सेट नहीं इक्वल सेट्स, क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं दैट मीन्स हमारे पास कम से कम दो जो थिंग्स हैं वो होनी चाहिए, तभी उनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो दो सेट जिसके अंदर क्या हो, सेम नंबर, सेम एलिमेंट, सॉरी सेम एलिमेंट, जितने मतलब जैसे ए कोई सेट है हमारे पास ए बी सी, तो बी भी यही होना चाहिए, बी ए सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है, ठीक है। इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, उसमें हमें मतलब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और जो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और उनके नंबर भी सेम ही होना चाहिए। इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 कौन से ए बी सी, इसमें भी कौन से ए बी सी, ठीक है। पोजीशन डिफरेंट हो सकती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे ए आया फिर बी, इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में बी फिर ए, ठीक है। तो पोजीशन डिफरेंट हो सकती है बट जो एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। फिर है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं, जब ऑर्डर ऑफ सेट सेम हो, दोनों सेट का जो ऑर्डर है वो सेम हो, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट। जैसे ए हमारे पास एक सेट है 1 2 3, बी हमारे पास एक सेट है 5 4 3। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्स अलग अलग हैं इनके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, एन ऑफ ए निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं, एन ऑफ नेम ऑफ सेट, ठीक है। तो एन ऑफ ए जो है वो क्या है 3। सिमिलरली एन ऑफ बी निकालेंगे तो कितना है 3, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या है ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन इक्वल नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ पे नंबर सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। तो ऐसे में इक्वल और इक्विवेलेंट में आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वल में दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट में सिर्फ नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, यानी ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट, बट पावर सेट से पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक और टर्म, ताकि आपको पावर सेट अच्छे से समझ आए।
नेक्स्ट है हमारे पास 7th पावर सेट। बट पावर सेट से पहले हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज सबसेट। सबसेट, सब का मतलब होता है अ स्मॉल पोर्शन या स्मॉलर पार्ट, छोटा हिस्सा। किसका? सबसेट। किसका है ये? सेट का। यानी कोई सेट है, उसी का एक छोटे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? उसका सबसेट। मान लो एग्जांपल देखेंगे, ए मान लो हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5। अब बी में एक सेट लिख दूं 2 3 4, ठीक है। तो अब देखो, जो बी एक सेट है उसमें कौन से एलिमेंट है? इसके जो एलिमेंट है 2 3 4, ये कहां से मिले? हमें ए से ही मिले। यानी बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? ए के अंदर। तो बी क्या हो गया? सबसेट हो गया ए का, ठीक है। यानी एक छोटा सेट, किसी बड़े सेट का एक छोटा हिस्सा जो है वो अलग से हमने एक सेट बना दिया, उसको क्या बोलेंगे? उसका सबसेट बोलेंगे। कि बड़ा सेट था हमारे पास ए, जिसमें 1 to 5 नंबर्स थे, इसमें से कुछ एलिमेंट उठा के हमने क्या किया? एक डिफरेंट सेट बना दिया बी 2 3 4 वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? बी इज सबसेट ऑफ ए। ये जो सिंबल होता है वो सबसेट का होता है, ऐसे बनाते हैं एक्चुअली, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? सबसेट का सिंबल है। तो B इज सबसेट ऑफ A। सबसेट दैट मीन्स एक छोटा सेट, उसके जो सारे एलिमेंट है क्या होंगे? उस बड़े सेट में होंगे जिसका वो सबसेट है। तो A यहाँ पे, A क्या है? बड़ा सेट है, B क्या है? छोटा सेट है। यानी B के सारे एलिमेंट कहाँ से मिल रहे हैं? हमें A में से मिल रहे हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? सबसेट। और सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? इस से, जिससे हम, जिस सिंबल को हम बोलते हैं कंटेंट इन या सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। ये वाला, ये जो सिंबल्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि काफी सिंबल्स यहाँ पे डिफरेंट यूज होते हैं, जैसे बिलोंग्स टू का है, सबसेट का है। एंड जो सबसेट का एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे, क्योंकि सबसेट भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आज हम सिर्फ टाइप ऑफ सेट कर रहे हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सबसेट्स एंड साथ के साथ जो सिंबल्स हम सेट चैप्टर में यूज करते हैं वो वाले, ठीक है। कुछ डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट साइंस यहाँ पे यूज करते हैं। तो पावर सेट क्या है? अभी मैंने सिर्फ सबसेट का क्यों बताया? क्योंकि पावर सेट बेसिकली इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। यानी कोई एक गिवन सेट के जितने सबसेट बने हैं उन सभी सबसेट को मिला के हमने क्या कर दिया? एक सेट बना दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। और पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, ठीक है। यानी मान लो A हमारे पास क्या है? एक बड़ा सा सेट है 1 2 अप टू 100 तक जा रहा है। तो इसके B हमने बनाया 2 5 7, C हमने बनाया 3 8 9, डी हमने सेट बना दिया 11 12 13, ऐसे नंबर ऑफ सबसेट्स बना दिए। तो अब इन सबसेट्स का एक जो सेट बनेगा, इन सारे के सारे सबसेट का, ये सबसेट किसके हैं? ए के, क्योंकि एक में से ही सारे आ रहे हैं। ये एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ए में से ही आ रहे हैं इनके। तो ये क्या है? बी भी सबसेट है ए का, सी भी सबसेट है ए का, और डी भी सबसेट है ए का। तो ये सारे सबसेट का एक सेट अगर हम बना देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। और पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P से, ठीक है। तो दिस इज पावर सेट। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से। एंड दिस इज अ बिगर सेट। सबसे बड़ा जो सेट है या बड़े वाला जो सेट है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यानी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। यानी जितने एलिमेंट्स हो सकते थे उन सभी का एक सेट हमने बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़े वाला सेट जो है हमारे पास क्या है? वो यूनिवर्सल सेट है। जैसे अभी हमने ए लिया था, तो ए 1 2 3 अप टू 100 तक जा रहा था। अब इसके हमने सारे आगे सबसेट्स लिए थे। अब
सबसे बड़े वाला सेट कौन सा, ये मतलब जितने एलिमेंट्स का हमने कलेक्शन लिया है उसका एक सेट कौन सा बना है, ए बना है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स या कंप्लीट डाटा जो हमारे पास है उसका कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से। तो दिस टाइम ए क्या हो जाएगा हमारे पास, यू। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ये है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। एंड द लास्ट वन जो हमारे पास है वो है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है, जॉइंट दैट मीन्स जो कनेक्टेड हो, सेट कनेक्टेड होंगे तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ तो सेम सिमिलरिटी होगी उनके अंदर। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो ऐसे सेट जिनमें कोई एलिमेंट कुछ भी कॉमन ना हो तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, कुछ सिमिलरिटी नहीं है। लाइक अगर मैं बोल दूं ए मेरे पास एक सेट है, ए बी सी डी का, बी मेरे पास एक सेट है ई एफ जी एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके एलिमेंट डिफरेंट है ए बी सी डी, इसके एलिमेंट डिफरेंट है ई एफ जी एच, डिफरेंट एलिमेंट्स है, यानी ए और बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में सेम हो। यानी ऐसे सेट्स जिसके अंदर दोनों सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा ना हो जो दोनों सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट में होता क्या है, अगर उनका इंटरसेक्शन निकाले, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे उल्टे यू से। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, एक एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो जब हम इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, अभी आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट के बीच में कॉमन क्या है। ठीक है, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है कॉमन एलिमेंट्स को। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट। बट अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे, सेट हमारे पास एम्प्टी नल सेट आएगा। ठीक है, तो ऐसे दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन कैसा है हमारे पास, एम्प्टी नल सेट आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। तो हमने देखा कि सेट क्या है, सेट बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। कोई भी डाटा हमारे पास प्रोवाइड है, वो फाइनाइट डाटा भी हो सकता है, इनफाइनाइट डाटा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका एक जो हम सेट एक कलेक्शन लिखेंगे उसको हम सेट बोलेंगे, लेकिन सेट की अपनी एक पहचान है, तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर उस डाटा को हम रखेंगे। ठीक है, तो करली ब्रैकेट में इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल अल्फाबेट्स यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और फिर हमने किए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो उम्मीद आपको सेट और डिफरेंट टाइप ऑफ सेट समझ आ गए होंगे अच्छे से। और जो भी कोई प्रॉब्लम थी, अगर कुछ भी कोई इसके अंदर डाउट था, वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा सेट का, यानी डिफरेंट जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, इसको अच्छे से समझेंगे। वेन डायग्राम्स है उनको अच्छे से समझेंगे। एंड देन हम जो सबसेट वाला कॉन्सेप्ट है, टाइप ऑफ सबसेट, वो हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वो करेंगे हम सेकंड पार्ट के अंदर। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट, इसमें हमने सेट और इसके टाइप किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।